मैं सर डॉक्टर समय सिंह, मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर क्या दिखता है? देखो, सर्जन जो होते हैं मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं एज ए जनरल सर्जन हूँ, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और कुछ होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजी सर्जन, गैस्ट्रिक सर्जन। तो डिफरेंट टाइप के सर्जन होते हैं। मैं अब जनरल सर्जरी के बारे में बात करूँ तो जनरल सर्जरी में जो होता है, जैसे हर्निया, अपेंडिक्स हुए, जो लोकल डिजीज होती है, कोई ट्रॉमा के जो पेशेंट होते हैं, एब्डोमेन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, एब्डोमेन ट्रॉमा के जो पेशेंट होते हैं, ये इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं वो इसमें आते हैं। फिशर, फिस्टुला, पाइल्स के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादातर मैक्सिमम जनरल सर्जरी के थ्रू कवर किए जाते हैं। सर्जरी कितने प्रकार की होगी सर? मैं जनरल सर्जरी के बारे में बात करूँ, जनरल सर्जरी में आजकल जो हम सर्जरीज करते हैं, जैसे पहले से जो चला आ रहा है ओपन सर्जरी जो होती है, उसके अलावा अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। इन एडवांस सर्जरी हम लेजर सर्जरीज करते हैं, जो मेनली फिशर, फिस्टुला, पाइल्स और वेरिकोज वेन में की जाती है। ऑपरेशन से पहले सर क्या करना चाहिए? ये सब डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी हम कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हम सारी सर्जरीज के बारे में बात करें तो कोई भी जो पेशेंट आता है तो हम उसका रूटीन चेकअप करते हैं। उसमें उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे CBC वगैरह है, CBC, RFT, LFT, सारा रूटीन चेकअप होता है उसमें। इसके अलावा ECG, एक्सरे वगैरह देखा जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि बेहोशी वाले डॉक्टर साहब जो होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं, वो सारा रूटीन चेकअप करते हैं। वो एक PAC करते हैं, उसकी फिटनेस के बाद ही हम कोई सर्जरी कर सकते हैं जी। तो ये सब रूटीन चेकअप में आते हैं। यदि ऑपरेशन के बाद में किसी पेशेंट के टाँके पक जाए तो सर क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी सर्जरी के बाद में जब भी कोई इंसिजन लेता है कोई भी सर्जन, तो उसके बाद में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी के टाँके पक गए, यानी टाँके पकने का मतलब है कि पस बन गया है, तो हमें फिर कोई जो टाँका है उसको निकालना पड़ेगा, ओपन करके पस को ड्रेन करना पड़ेगा, और उसकी रेगुलर ड्रेसिंग होती है, उसके थ्रू वो हील होता है। क्या ऑपरेशन के बाद में दूध पीना चाहिए? हाँ, दूध वगैरह मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी सर्जरीज कर रहे हो। रूटीनली जो नॉर्मल सर्जरीज होते हैं उसमें डे फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं ओरल, तो उसमें लिक्विड फॉर्म हम स्टार्ट करते हैं। लिक्विड में हम मिल्क और कोई भी लिक्विड से रिलेटेड सूप हुआ, चाय हुई, ये सब ले सकते हो। उसमें ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है मिल्क का। ऑपरेशन के बाद में कौन सा फल खाना चाहिए? देखो, ऑपरेशन के बाद में जब हम पेशेंट को ओरली अलाउ कर देते हैं तो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बट जो हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज हुआ, तो इसका थोड़ा सा रोल होता है, विटामिन C होता है, तो वो अपने हीलिंग में हेल्प करता है। तो वो सिट्रस फ्रूट हम ज़्यादा बोलते हैं कि वो खाओ। फाइबर फ्रूट ज़्यादा खाओ, जैसे पपीता वगैरह हुआ, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं हो पोस्ट ऑपरेटिवली। डॉक्टर, सर्जरी के बाद में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? देखो, ये सब को एक्चुअली ये भी सब डिपेंड करता है अपन किस पार्ट की सर्जरी कर रहे हैं। अब कोई मैं आंतों की सर्जरी कर रहा हूँ, इंटेस्टाइन की सर्जरी करता हूँ, तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम के बाद आप ये चीज़ें खा सकते हो। जो रूटीन सर्जरीज होती हैं, जैसे अपेंडिक्स हर्निया वाली सर्जरीज होती है, गॉलब्लैडर स्टोन की जो सर्जरीज होती हैं, उसमें हम डे नेक्स्ट पे अपन पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि आप ऑरली ले सकते हो। तो उसमें पहले स्टार्ट करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में लो, वो उसको पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, उसके बाद कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही, पेन एब्डोमेन नहीं हो रहा, उससे कोई डिस्टेंशन नहीं हो रहा पेट का, तो उसको हम सॉफ्ट डाइट पे स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट डाइट में आ जाते हैं हमें दलिया, खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं। फिर वो एक बार मोशन वगैरह हो जाता है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, तो नॉर्मल डाइट शुरू कर सकते हैं।